हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपना वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 3 को आज हम अपना पार्ट कवर करेंगे, स्क्रिप्टिंग पार्ट। यूनिट 3 हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा स्क्रिप्टिंग पार्ट है, एक हमारा नेटवर्किंग पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना स्क्रिप्टिंग पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, कुछ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि फंक्शंस, एजेक्स, स्टेटमेंट, फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट, जहां से हमारे पिछले 3 साल में एक से क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और अपने सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। कि हम जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं कि वो हमारी क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। किसके लिए? वेब पेजेस के लिए। कि जब भी हम वेब पेजेस में कोई भी हमें डायनामिक कंटेंट को ऐड करना है तो वहाँ हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। डायनामिक फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा एक बटन है, हम चाहते हैं कि बटन पे जब हम होवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, या हम चाहते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें एक इमेज पे तो वो हमारी दूसरी इमेज स्विच हो जाए या दूसरी इमेज हमें दिख जाए, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक बिहेवियर। डायनामिक बिहेवियर के हम किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारी एक क्या वर्क करते हैं, एक हमारे कम्युनिकेशन के लिए वर्क करती है। क्योंकि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, कंप्यूटर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते। अब हमें जो भी अपना काम कराना है या कोई बात बतानी है तो हमें क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू हम बात कर सकें। क्योंकि अगर मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे बीच में क्या है? लैंग्वेज है, जो कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक बीच में क्या चाहिए होती है? लैंग्वेज चाहिए होती है। उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। ठीक है, इसमें नेक्स्ट में क्या लिखा है? वी यूज इट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किस लिए करते हैं? कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट एज वेल एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है उसको हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं और सर्वर साइड के लिए भी। अब क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। यानी हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से जो अपना डेटाबेस से जो डेटा है हम उसको भी फैच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है जावा स्क्रिप्ट का वर्क। अब नेक्स्ट क्या, मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि हमारा इनपुट, कंप्यूटर और आउटपुट। हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपना जो भी इनपुट है हम उसको कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, और फिर वो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर यानी आप और मैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, तो आप ना ही मेरी हिंदी समझ सकते हैं ना ही मैं आपकी इंग्लिश समझ सकती हूँ। तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हिंदी भी समझ सके और इंग्लिश भी समझ सके। इसी तरीके से हमारा ट्रांसलेटर होते हैं हमारे दो टाइप के, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि हमारा क्या करता है? हमारे ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब मशीन जो होती है हमारी, वो क्या समझती है? वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझती है, जो कि 0 या 1 होता है। तो बेसिकली हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश को, वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। कौन? ट्रांसलेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेरिएबल, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये क्या है? ये इंग्लिश के ही वर्ड है, लेकिन क्या वो प्रिंटएफ, स्कैनएफ समझ रहा है? नहीं समझ रहा ना। तो वो किसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं 0 या 1 में, तब वो समझ पा रहा है कंप्यूटर कि हम उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम 0 या 1 में बाइनरी में कोड लिखने लगे तो हमसे लिखा ही नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वहाँ। आई होप आपको क्लियर होगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो काफी सिंपल है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, XYZ हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां आपको डेटा से डील करना होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हैं? डेटा से डील करते हैं। अब उस डेटा को आपको कहीं सेव भी तो कराना होगा। अब डील तो आप कर रहे हैं उस डेटा के साथ, आप उस डेटा को सेव कहाँ कराएंगे? तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का, कि डेटा को सेव कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स एक तरीके से समझ सकते हैं आप, कंटेनर हो सकता है जो कि हमारे कुछ भी वैल्यूज को, कुछ भी डेटा को स्टोर करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वेरिएबल्स हमारा क्या होता है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ, इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है? एक तरीके से कंटेनर है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इट इट्स वन ऑफ द की पार्ट ऑफ द डॉम। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत भी आपको पता होगा तो जावास्क्रिप्ट में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। हम डॉम का बहुत बार यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम डॉम का यूज़ करते हैं। किसी भी एलिमेंट का HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना, उसमें कुछ भी चेंजेस करना, तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? डॉम की हेल्प से कर पाते हैं। The document object model provide a way to interact with HTML element of web pages। मैंने आपको क्या बताया कि डॉम की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपने HTML एलिमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट दैट गिव एक्सेस टू एंड मैनिपुलेट द करंट लोडेड HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा करंट लोडेड HTML डॉक्यूमेंट है उसमें अगर हमें कोई भी चेंजेस करने या हमें उसे एक्सेस करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से करेंगे। बेसिकली ये हमारा वर्क क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ इसके अंदर इवेंट लिसनर्स होते हैं जो कि हमारे किस लिए यूज आते हैं? किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, या कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। अगर आपको HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? डॉम की हेल्प से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप आपको क्लियर होगा कि डॉम का कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हमारे क्या होता है? स्टेटमेंट्स, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट। बेसिकली जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपली अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आपने कुछ भी कोड लिखा, लेट एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये सब क्या है? ये सब स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कीवर्ड या कमेंट आपने कुछ भी लिखा है, तो वो सब क्या है? हमारे स्टेटमेंट है। जैसे कि ये भी हमारे स्टेटमेंट 1 है, ये हमारे स्टेटमेंट 2 है, ये हमारे स्टेटमेंट 3 है, ये हमारे स्टेटमेंट 4 है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टेटमेंट का इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे एक स्पेसिफिक काम के लिए हम उसको यूज करते हैं, या स्पेसिफिक काम के लिए हम उसको जनरेट करते हैं या बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सम का कोई फंक्शन बनाया आपने कि वो 2 नंबर का सम करता है। अब अगर आपको पूरे कोड में जहां पे भी आपको सम करना हो तो सिंपली आप उसको क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे आपका जो कोड है, कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है, लाइन ऑफ कोड कम होता है, ये मिनिमाइज करता है कोड को फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तब इसमें जो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ? अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वही है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। एक पर्टिकुलर काम के लिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, ES5 एंड ES6। ES6 हमारा अभी लेटेस्ट वर्जन है, ES5 हमारा थोड़ा पुराना है। ES5 में हमारे 3 फंक्शंस आते हैं। हमारे पहला आता है फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एनोमनस फंक्शन। और ES6 में क्या आता है? फैट एरो फंक्शन। ये आपको थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया कि जावास्क्रिप्ट में हमारे 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, ES5 एंड ES6। अब हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। अब बेसिकली फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? नॉर्मली सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन कीवर्ड का, फिर फंक्शन नेम। माई फंक्शन जो है वो क्या है? हमारा फंक्शन का नेम। फिर क्या? हमारे पैरामीटर्स, और उसमें कोई भी आप कोड लिखें या कुछ भी आपको रिटर्न करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर और फिर कोड। इस तरीके से हम फंक्शन का, ये हमारा क्या होता है? सिंटैक्स होता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स कितने, काफी सारे टाइप्स के होते हैं फंक्शन। हम यहाँ सिर्फ मेनली 3 टाइप के देखेंगे कि जो हमारी बेसिक आइडिया हो जाए। पहला होता है हमारा नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन तो आपको सिंपली जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, किसी फंक्शन को नाम देते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एग्जांपल लिया था ये हमारा नेम्ड फंक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में एक उस फंक्शन का नेम रखा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे नेम्ड फंक्शन। वही इसमें लिखा है दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड विद अ स्पेसिफिक नेम। ये हमारे जो नेम्ड फंक्शन होते हैं हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे बेसिक फॉर्म होती है फंक्शन की, फंक्शन को क्रिएट करने की। और उसका सिंटैक्स सिंपल है, फंक्शन फिर फंक्शन नेम, फिर हमारे क्या होते हैं? कुछ पैरामीटर्स होता है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आपका कोड लिखना है। ठीक है, यह होता है हमारा नेम्ड फंक्शन। दूसरा होता है ना हमारा अनोमनस फंक्शन। अनोमनस फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होता है? जिस फंक्शन का हमारा नेम नहीं होता। यहाँ हम फंक्शन का नेम रखते हैं, लेकिन अनोमनस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है उस फंक्शन का नेम ही नहीं होता। हम क्या करते हैं? उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं।
ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एनोमनस फंक्शन का। वही इसमें लिखा है दीज आर फंक्शन दैट डू नॉट हैव अ नेम, जिस फंक्शन के पास नेम नहीं होता उसको बोलते हैं हम अनोमनस फंक्शन, एंड यूजुअली असाइन टू वेरिएबल, और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। जैसे कि आप सिंटैक्स देखेंगे, वेरिएबल माई फंक्शन, ये मैंने क्या क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उस फंक्शन को उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। ये होता है हमारा एनोमनस फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमारा बहुत वाइडली यूज होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी होगी तो आप मैक्सिमम टाइम किसको यूज करते होंगे, एरो फंक्शन को यूज करते होंगे। एरो फंक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो उसका सिंटैक्स है वो काफी छोटा है, काफी कॉन्साइज है। अगर आप अदर फंक्शंस में देखेंगे तो सबसे कॉन्साइज वे और सबसे इफेक्टिव वे है फंक्शन को क्रिएट करने का। वही इसके अंदर लिखा है एरो फंक्शन आर मोर कॉन्साइज सिंटैक्स। सबसे कॉन्साइज सिंटैक्स हमारे किसका, एरो फंक्शन का। सिंपली इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, फिर एक एरो लगाना होता है और फिर क्या होता है, हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन होता है। अब इससे भी आप किसी फंक्शन को, ये जो एरो फंक्शन होता है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो भी हमारा एरो फंक्शन वर्क करेगा। एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे टाइप ऑफ फंक्शन या फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2018-19 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट टू डेवलप अ वेब पेज, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक अ टेक्स्ट बॉक्स इज आइदर एम्प्टी और नॉट। आपको क्या बताना था कि जावास्क्रिप्ट का, आप जब भी वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है, और आपको एक फंक्शन क्रिएट करना था कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एम्प्टी है या नहीं है। तो सिंपल, आपको जावास्क्रिप्ट तो पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, हमने अभी इंट्रोडक्शन में काफी जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट हमारी क्या है, हम उसमें वो सब लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें फिर भी लिखा हुआ है क्या है ये, जावास्क्रिप्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। सब जावास्क्रिप्ट हमारी क्रूशियल वे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम किसी भी डायनामिक, जब भी हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो भी डायनामिक कंटेंट होता है वो हमारी किसकी हेल्प से आता है, वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसके अंदर ऐड कर पाते हैं। हियर अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स मेन फंक्शन। कुछ मैंने मेन फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है जावास्क्रिप्ट की। पहला क्या है हमारा, क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव। क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव मीन्स ये जावास्क्रिप्ट रन ऑन द क्लाइंट ब्राउजर इनेबलिंग इंटरेक्टिविटी विदाउट नीडिंग टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। बेसिकली जो आपका खुद का ब्राउजर है, अगर आप जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है अपने ओन ब्राउजर पे आप रन कर पाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव, कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो अपने जो यूजर का ब्राउजर है उस पर ही रन कर पाता है, उसे कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन तो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML एलिमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। और एक इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो क्या करता है, हमारा जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। कि जब भी हम डॉम में HTML स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ट्री स्ट्रक्चर में उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा होता है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। और जो मैंने पहले आपको डॉम के बारे में बताया, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग यानी जावास्क्रिप्ट इनेबल डेवलपर टू डिफाइन एक्शंस दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू यूजर इंटरेक्शन सच एज क्लिक, माउस मूवमेंट। जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग काफी ज्यादा यूजफुल है। अब किस तरीके से यूजफुल है इवेंट हैंडलिंग, यानी आप चाहते हो कि जब मैं माउस मूव करूं तो मेरे साथ जो मेरे पीछे इमेजेस है वो भी मूव करे, कुछ इस तरीके से। या आप चाहते हैं कि आप जब भी माउस मूव करें तो आपके साथ एक पॉइंटर वर्क करे, उसके साथ ही माउस मूवमेंट के साथ ही आपको एक पॉइंटर वर्क करे। तो ये सब क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स हमारा एक ऐसा वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर का, जो भी यूजर चाह रहा है, जो भी यूजर अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए वर्क कर रहा है, तो वो इवेंट की हेल्प से काफी इजी कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लिकिंग हो गया, माउस मूवमेंट हो गया, ये सब। ठीक है, कि हम इसमें क्या करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज क्या है, जावास्क्रिप्ट हैज अ रिच इकोसिस्टम ऑफ अ फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी ज्यादा हमारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे सच एज रिएक्ट, एंगुलर, काफी ज्यादा होती हैं। तो रिएक्ट और एंगुलर हमारी क्या है, फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज ही हैं ये हमारी। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारा रिएक्ट, ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, आई पे आपको क्लियर होगा। और इसमें आप कुछ
अपने पास से भी पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो अब तक देखकर कि जावास्क्रिप्ट है क्या, या आपको पहले से ही प्रीवियसली नॉलेज हो, तो आप इसमें वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने मेन फीचर्स आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना था कि चेक बॉक्स जो है हमारा वो एम्प्टी है या नहीं है। ये तो सिंपल फंक्शन है, एम्प्टी है या नहीं है, जहाँ होने की या ना होने की कंडीशन आती है वहां आपको पता है क्या यूज करना होता है, इफ एल्स यूज करना होता है, सिंपल। अब इसमें क्या क्या फंक्शन का नेम क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी, क्या टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। फिर मैंने पैरामीटर, यहाँ आपको पैरामीटर पास करना था, पैरामीटर में क्या पास किया, टेक्स्ट बॉक्स। फिर इफ कंडीशन लगाई, इफ टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल इक्वल हमारी अगर एम्प्टी है तो वो एम्प्टी है, अदरवाइज नहीं है। अब टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है क्या वो क्या है, एम्प्टी है, ऐसी है तो वो है या नहीं है। यहाँ जो ट्रिम है, ये हमारा डॉट ट्रिम इसलिए यूज हुआ है कि हमारा जो भी इनपुट है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, उसमें कोई भी टैब हो या स्पेस हो, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एंश्योर करने के लिए हम डॉट ट्रिम का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ये तो बहुत सिंपल फंक्शन आपको क्रिएट करना है कि इफ और एल्स का, कि सिंपल है तो ट्रू कर दें आप, रिटर्न नहीं है तो फॉल्स कर दें। ठीक है, आई पे आपको क्लियर होगा। अब मैंने नॉर्मल फंक्शन का यूज किया, नेम्ड फंक्शन का यूज किया। अब मैंने आपको काफी सारे टाइप बता दिए, तो आप किसी और टाइप से भी इसको कर सकते हैं। अब पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें रिट्रीव करिए द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उस वो हमें कौन ला के दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, जो हमने इफ कंडीशन में यूज किया। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो भी हमारी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू वो हमारी आ पा रही है। और डॉट ट्रिम की हेल्प से क्या हो रहा है, दिस एंश्योर दैट एन इनपुट कंटेनिंग ओनली स्पेस और टैब्स, कि जो भी हमारा इनपुट है कि यह एंश्योर करना कि वो कंटेन कर रहा है ओनली स्पेस और टैब्स। ठीक है, ये हमारा होता है इसका वर्क। आज सिंपल ये तो आप यूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल ये है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा ये फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट में आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सीख लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत इजी लगेगी। ठीक है, वही है इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर किंग। जावास्क्रिप्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट किंग है। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरी जावास्क्रिप्ट समझ जाएंगे। एक इतना मेन रोल प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। काफी सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम एक साथ कलेक्ट कर दें तो वो हमारा एक क्या बन जाता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, कि पहले कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल, और फिर यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा ये सिंटेक्स होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहली हमारी आती है सिंक्रोनस पार्ट, नेक्स्ट आती है हमारी एसिंक्रोनस पार्ट। बेसिकली जो सिंक्रोनस वर्ड है उसका मीन्स क्या है, उसका मीन्स ये है कि कोड जो हमेशा, जो कि हमारा कोड है, कोड हमेशा हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। लाइन पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अगर लाइन 2 एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही किसी प्रॉब्लम की वजह से तो 3 एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक 2 एग्जीक्यूट पूरी कंप्लीट नहीं होगी। इस तरीके से ये होता है हमारा सिंक्रोनस का काम। एसिंक्रोनस का काम क्या है, एसिंक्रोनस का काम यह है कि जो भी हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, एसिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन नहीं चलता है, सारे एसिंक्रोनस कोड एक साथ ही शुरू हो जाते हैं। जो भी सारा कोड है हमारा एसिंक्रोनस कोड वो एक साथ ही शुरू हो जाता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनस का और एसिंक्रोनस का। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारा सिंक्रोनस का कोड है वो हमारा जो एग्जीक्यूट होता है वो हमारा मेन स्टैक में होता है, और जो एसिंक्रोनस का कोड है वो हमारा जो है वो हमारा साइड स्टैक में एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक हमारा मेन स्टैक होता है, एक हमारा साइड स्टैक होता है, इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है बिहाइंड द सीन, हम उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी हम इतना समझेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का क्या मीनिंग है और वो कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या, एजेक्स। एजेक्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एजेक्स अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन, मेंशन अ सुटेबल एग्जांपल। आपको क्या बताना था कि एजेक्स किस तरीके से वर्क करता है और एजेक्स है क्या, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस बतानी थी एक सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब एजेक्स है क्या, एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल।
एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब एसिंक्रोनस का वर्ड, जो यहाँ एसिंक्रोनस वर्ड आ रहा है, आई होप आपको क्लियर होगा कि एसिंक्रोनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये एजेक्स है क्या? एजेक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रादर इट इज अ सेट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। एजेक्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप काफी बार देखोगे कि किसी को ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो हमारी एजेक्स है वो हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एजेक्स जो है हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ ये क्या है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उनका सेट है, यानी उनका कलेक्शन है। कौन? एजेक्स, ठीक है। अब एजेक्स किस तरीके से क्या होता है? एजेक्स हेल्प इन फैचिंग डेटा एसिंक्रोनसली विदाउट रिफ्रेशिंग इंटरफेसिंग विद द एग्जिस्टिंग पेज। मतलब क्या है कि एजेक्स हमारा इतना पावरफुल है कि आप कोई भी डेटा को फेच कर रहे हैं तो वो दूसरे किसी भी पेज को इंटरफेसिंग नहीं करेगा, यानी उसे कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। आप अगर कोई भी डेटा फेच करना चाह रहे हैं एसिंक्रोनसली तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नो पेज रिलोड और रिफ्रेश, आपको बार बार रिलोडिंग और रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको बार बार अपना पेज रिलोड और रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं। मॉडर्न वेबसाइट यूजिंग जेसोन इंस्टीड और एक्सएमएल फॉर डेटा ट्रांसफर। जो मॉडर्न वेबसाइट होते हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए जेसोन फॉर्मेट का यूज करें, ना कि एक्सएमएल का। जेसोन जो हमारा है एक फॉर्मेट है जिसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसका। आई आपको क्लियर होगा कि एजेक्स है क्या। अब एजेक्स, ये हमने एक चीज पढ़ी कि एजेक्स हमारे के सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है। अब उसके अंदर टेक्नोलॉजीज क्या है, यहाँ हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि एजेक्स क्या है, हमारा सेट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है। अब वो टेक्नोलॉजीज क्या है? एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इन तीनों एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के सेट को ही हम एजेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, वाई यूज एजेक्स। हम एजेक्स का यूज क्यों कर रहे हैं? नो पेज रीलोड और रिफ्रेश, हमें कोई भी पेज को बार बार रीलोड और रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, बेटर होगा। वेरी इंटरेक्टिव, जो हमारी वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव बनेगी। और जो बैंडविड्थ है उसको भी हमारा क्या होता है, इस इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम एजेक्स का यूज करते हैं। ये तीन मेन यूजेस हैं कि हम एजेक्स को क्यों यूज करें या एजेक्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से वर्क करता है। एजेक्स यूजेस एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एक्सएचआर ऑब्जेक्ट टू अचीव दिस। एजेक्स क्या यूज करता है? एक ऑब्जेक्ट यूज करता है जो कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एजेक्स यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सएचआर। उसको फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि किसी का एक निकनेम भी होता है, इसी तरीके से इसका एक निकनेम है एक्सएचआर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडर्न वेबसाइट यूजेज जेसोन इंस्टीड और एक्सएमएल फॉर डेटा ट्रांसफर। वही है कि जो मॉडर्न वेबसाइट है वो यूज कर रहे हैं जेसोन इंस्टीड ऑफ एक्सएमएल, किसके लिए? डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा कैन बी ट्रांसफर इन एनी फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल्स, नॉट ऑलवेज एचटीटीपी नेसेसरी। अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो या वो एचटीटीपी फॉर्मेट में ही हो, वो किसी अदर फॉर्मेट में या अदर प्रोटोकॉल्स में भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ये वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से वर्क करता है। अब ये क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट हम कुछ भी आप ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हम क्लाइंट है। जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं तो वो हम हो गए क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारा एक इंटरमीडिएट का वर्क करता है, ठीक है। सर्वर से हम डेटा फेच करते हैं। सर्वर के पास एक सारा डेटा होता है, वहां से हमें डेटा चाहिए होता है तो वहां से हमारे पास डेटा आ जाता है। सर्वर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्वर का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्राउजर पर हमारा सर्चिंग या जो भी हम इवेंट किस तरीके से अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल एन इवेंट, अगर कोई इवेंट हुआ, क्रिएट एन एक्सएमएल एचटीटीपी ऑब्जेक्ट सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सबसे पहले आप ब्राउजर पे गए, आपने सर्च किया कि वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 3, आपने ब्राउजर पे सर्च किया, ठीक है। अब वहां क्या हुआ, अब एक इवेंट क्रिएट हुआ, इवेंट अकर हुआ। इवेंट क्या अकर हुआ कि आपको क्या करना है, यूनिट 3 वेब टेक्नोलॉजी की चाहिए, तो क्रिएट एन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब जो आपने सर्च किया है उसका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर वो क्या, एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू। किसके पास चला जाएगा, वो सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब वो सर्वर के पास पहुंच गया। अब सर्वर के पास क्या पहुंच गया, हमारी रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब सर्वर उसको क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और समझेगा कि आपको क्या देना है। वो उसको समझेगा और क्या एक रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जो भी आपको डेटा चाहिए ब्राउजर पे वो आपको डेटा भेज देगा। किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके।
आपके पास डेटा मिल जाएगा और आप उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ये अब इतना बड़ा प्रोसेस है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ जब हम सर्च करते हैं ब्राउज़र पे, वो तो बहुत कम टाइम लेता है, बहुत माइक्रो सेकेंड लेता है। तो ये जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सट्रीम फास्ट होता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि जो बैक एंड में वर्क चल रहा है वो कितना फास्ट चल रहा है या कितना वर्किंग हो रही है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो वर्किंग है एजेक्स से वो किस तरीके से हमारी वर्किंग हो रही है। पहले इवेंट क्रिएट हो रहा है, फिर हमारी एक रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है और एक रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है कि वो जो यूज़र है वो डेटा कौन सा चाह रहा है। फिर इंटरनेट के थ्रू हमें ब्राउज़र पे क्या मिल जाता है, अपना जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है, इवेंट अकर इन अ वेब पेज, द पेज इज लोडेड, अ बटन इज क्लिक। वही जो मैंने आपको वर्किंग समझाई है वही मैंने इसमें पॉइंट में लिखे हुए कि एक इवेंट अकर हुआ वेब पेज में, फिर वो पेज लोड हुआ, फिर बटन क्लिक हुआ, फिर वो जो नेक्स्ट में क्या किया, XML HTTP ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हुआ, फिर सेंड हुआ, फिर सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर ने प्रोसेस किया। वही इन सब में लिखा। आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे एप्लीकेशंस हमारी एजेक्स की है कहाँ हम एजेक्स का यूज़ करते हैं। अपडेटिंग अ वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द पेज। अब हम चाहते हैं आपने एक वेब पेज बनाया, अब आप उसमें जो कुछ कंटेंट है, आपका कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ उसमें, आप चाहते हैं आपकी कुछ मिस्टेक हो गई उस पैराग्राफ में, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप चेंज कर लें तो कोई भी आपको रिलोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको बार बार रिलोड करना पड़ता है ना ऊपर से, तो आप चाहते हो कि मुझे बार बार रिलोड करना ना पड़े, मैं सिंपली चेंज कर दूँ और वो मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो वहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, एजेक्स का, कि आप कोई भी अपडेट करते हैं विदाउट रिलोडिंग द पेज, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स। नेक्स्ट क्या, रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर आफ्टर द पेज हैज बीन लोडेड। आप डेटा की रिक्वेस्ट करना सर्वर पर कब, जब आपका पेज रिलोड हो चुका हो। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। डेटा पे अगर आपको सर्वर के पास जो है डेटा सेंड करना है इन द बैकग्राउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द यूआई और अदर प्रोसेसेस, यानी आपको सर्वर पर डेटा भेजना है और कोई भी अदर काम हो रहा है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो जो वहाँ पे भी आप किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एजेक्स का यूज़ करते हैं। एजेक्स क्या करता है, डायरेक्टली वो सर्वर से कम्युनिकेट कर आपको डेटा सेंड कर देता है और जो भी एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। ये 3 मेन एप्लीकेशन हैं एजेक्स की। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, रिक्वेस्ट XML फाइल्स, रिट्रीव सर्वर डेटा फ्रॉम द PHP। रिक्वेस्ट करता है XML फाइल्स को, रिट्रीव करता है हमारा सर्वर से डेटा विद PHP का यूज़ करके। रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन, डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव करना। ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, एजेक्स के। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको इसमें लिखने में कोई दिक्कत होगी। आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डायग्राम के थ्रू आप भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेट इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में डेट क्या होता है, डेट हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। डेट ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट एन इंटीजर नंबर दैट रिप्रेजेंट मिली सेकेंड। डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने अंदर कुछ एनकैप्सुलेट करता है इंटीजर नंबर जो रिप्रेजेंट होता है हमारे मिली सेकेंड्स में। जब भी आप डेट देखोगे तो आपकी डेट काफी बड़ी सी आएगी, तो वो किस में होती है, हमेशा मिली सेकेंड में आपकी क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। कब से ऐसा होता आ रहा है, वो 1 जनवरी 1970 से ये स्टार्ट हो गया था हमारा डेट ऑब्जेक्ट। और वो हमेशा से ही, आज भी आप देखोगे अगर प्रिंट करके तो वो किस में प्रिंट करता है, हमारा मिली सेकेंड में प्रिंट करता है। अब आपको डेट कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, इसके ऊपर प्रोग्राम पूछेगा, जो कि हमारे 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिजाइन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड द टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको क्या पूछा था कि आप जावास्क्रिप्ट पे एक प्रोग्राम बनाइए जो आपको करंट डेट और टाइम बताए, हमें किस फॉर्मेट में, उन्होंने फॉर्मेट भी डिफाइन किया था। अगर सिंपल करंट डेट और करंट टाइम तो सिंपली हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको प्रिंट करा दो तो सिंपल आज की डेट और आज का टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक फॉर्मेट दिया कि आपको डे और टाइम का फॉर्मेट क्या है। डे को आपको टुडे इज मंडे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना है, यानी आपको आउटपुट में ये दिखाना है, और टाइम इस तरीके से आना है। ठीक है, अब हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया मैंने टुडे, जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डेट। अब न्यू डेट क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो जो आज की डेट है वो आपको क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब जो हमारे प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं इसमें console डॉट लॉग, जैसे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इन, सी आउट, ये सब यूज करते हैं। तो आप जावा स्क्रिप्ट में जब भी आपको कोई भी प्रिंट करा
कराना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे हमारे इसको टुडे को, तो जो टुडे के अंदर क्या आ जाएगा, आज का क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया डे, जिसमें हमारा क्या आएगा, आज का डे आ जाएगा, जो भी हमारा डे होगा। टुडे डॉट गेट डे, जो कि हमारा आज का करंट डेट डे होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और आप इन दोनों को प्रिंट करोगे तो करंट डेट और करंट डे हमें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि करंट आपको बताना है, आपको मंडे प्रिंट कराना है कि आज डे कौन सा मंडे है। तो फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डे लिस्ट, उसके अंदर क्या बनाया, मैंने एक एरे बनाया। एरे हमारा क्या होता है, एरे का मतलब है जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यू को साथ में रखना हो तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है एरे का। अब एक तो है नहीं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो ये काफी डेज है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो यहाँ हमने किसका यूज किया, एरे का यूज किया। एरे के अंदर हमने सारे अपने डेज लिख दिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब ये हमारा एरे। अब हमें क्या प्रिंट कराना, टुडे इज कॉलन मंडे। अब आउटपुट पे ध्यान दें कि हमारा जो आउटपुट है वो है क्या, टुडे इज कॉलन मंडे। यानी मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग यानी प्रिंट के लिए, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कराना, टुडे इज कॉलन। अब यहाँ क्या आना, मंडे आना है, तो डे लिस्ट और डे, यानी डे लिस्ट में जाओ। डे लिस्ट क्या है, हमारा एरे है, और जो भी आज का डे हो वो आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो। और डॉट और प्लस और डॉट, क्योंकि इसमें डॉट भी है। तो इसका जो आंसर, अगर आप आउटपुट देखो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टुडे इज कॉलन, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो हमारे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा और डॉट, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ तक हुआ है। अब ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि जो हमें डे को प्रिंट कराना था। अब हमें किसको प्रिंट कराना है, हमें टाइम को प्रिंट कराना है। अब हम टाइम को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आवर्स मिनट और सेकंड का। जो आर है वो हमारा एक तरीके से, जैसे हमने डे और डेट का बनाया, इसी तरीके से मैंने टुडे डॉट गेट आर की, जो भी उस टाइम जिस टाइम आप इसको वर्किंग में हो, जिस टाइम आप इसको प्रिंट करा रहे हो, उस टाइम जो आर है वो हमें मिल जाए, उसी टाइम जो मिनट है उसी टाइम जो सेकंड है। यानी ये इसी तरीके से मैंने तीनों ऑब्जेक्ट बनाए जो हमें करंट आर मिनट और सेकंड देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बना है, वेर प्रीपेंड। प्रीपेंड कुछ नहीं, प्रीपेंड सिर्फ एक वेरिएबल का नेम है, जिसके अंदर मैंने चेक करा कि जो हमारा आर्स आया, जो हमारा आर आया वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। 12 है तो पीएम, अदरवाइज एएम। एएम और पीएम के लिए मैंने इसको डिफाइन किया। फिर ये चेक किया कि जो हमारा आर है अगर वो 0 है और प्रीपेंड हमारा पीएम है। प्रीपेंड क्या है, प्रीपेंड कुछ नहीं, प्रीपेंड एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है। तो अगर हमारा आर 0 है, प्रीपेंड हमारा पीएम है। फिर हमने चेक करा कि हमारी मिनट भी 0 है और सेकंड भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर है उस टाइम जो आर है, यानी उस टाइम जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12 आवर्स हो चुके हैं। और प्रीपेंड क्या है, हमारा नून, यानी वो टाइम कौन सा है, नून का टाइम है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, वो आवर्स हमारे 12 है लेकिन प्रीपेंड चेंज हो गया, यानी वो पीएम हो गया। इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बस इसमें आपको कंडीशंस याद रखनी कि पहले हम आर और प्रीपेंड को चेक करेंगे, फिर हमने मिनट और सेकंड को चेक किया। उसी के बेस पे हमें पता चल गया कि हमारा आर और प्रीपेंड क्या है। ये मैंने पीएम के लिए किया, ये सब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का, ये मैंने किसके लिए किया, पीएम को चेक करने के लिए। सेम हमारा पीएम को चेक करने के लिए किया। अब यहाँ हम क्या करूंगी, मैं सेम इसको एएम के लिए चेक करूंगी। अब एएम के लिए चेक करा, सेम की आर 0 है या प्रीपेंड हमारा एएम है, उसके बाद मिनट और सेकंड को चेक किया। अगर ऐसा है तो हमारा मिडनाइट का टाइम है, अदरवाइज हमारा क्या, प्रीपेंड क्या है, हमारा एएम है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, यानी मैंने प्रिंट करा। प्रिंट मुझे क्या कराना है, किस तरीके से कराना है वो देखते हैं। करंट टाइम इज कॉलन 11 AM कॉलन 50 कॉलन 58, यानी आर मिनट सेकंड, इस तरीके से हम वर्क चल रहा है। तो करंट टाइम डॉट कॉलन आर्स, जितने भी आर्स होंगे 12 होंगे 9 होंगे 8 होंगे वो यहाँ आ जाएगा। प्रीपेंड क्या है, प्रीपेंड हमारा एक वेरिएबल है जो हमें बताएगा कि हमारा जो टाइम है वो पीएम में चल रहा है या एएम में चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है प्रीपेंड के लिए कि प्रीपेंड हमारा एएम है या प्रीपेंड हमारा पीएम है। वहां से हमें प्रीपेंड मिल जाएगा, प्लस हमें फिर कॉलन, फिर हमें मिनट पता चल जाएंगे कि करंट मिनट क्या चल रही है और करंट सेकंड क्या चल रही है। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, करंट डेट, और जो हमारा टाइम होगा करंट टाइम हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 82 2022-23 में आया। ये हमारा सेम क्वेश्चन है कि आपको एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है जिसको आपको डिस्प्ले कराना है HHMMSS, यानी आवर्स मिनट और सेकंड को आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो ये आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या,
डिस्कस अबाउट मैथ एंड डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। आपको क्या बताना था कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। डेट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे, हमारा मैथ ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क और नंबर। मैथमेटिक्स में आपको कोई भी परफॉर्म करना है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको कोई भी परफॉर्म करना है तो आप उस टाइम किसका यूज करेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट द मैथ ऑब्जेक्ट हैज नो कंस्ट्रक्टर। मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, द मैथ ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। मैथ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी एक स्टैटिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज कैन बी यूज विदाउट क्रिएटिंग मैथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी मेथड आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको मैथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना कोई भी प्रॉपर्टीज को यूज कर पाते हैं। अब बेसिकली इसका सिंटेक्स है क्या, मैथ डॉट प्रॉपर्टी। अब आपको मैथ की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी में हमारा आ सकता है आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो प्रॉपर्टी में हमारा वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स डॉट ई मतलब आइलर नंबर, ये हमारे क्या देगा, कोई भी आइलर नंबर अगर आपको चाहिए हो तो आप इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको पाई की वैल्यू चाहिए हो तो ये वाला, स्क्वायर रूट चाहिए हो तो ये वाला, नेचुरल लॉगरिथम आपको किसी का निकालना हो तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ मैथ्स की ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारी होती हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखी हैं, लेकिन आप काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो और अपने जो कैलकुलेशन है उसको काफी इजी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डेट इन जावास्क्रिप्ट। और डेट हमारा क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, डेट ऑब्जेक्ट है स्टैटिक। डेट ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है, स्टैटिक आइडेंटिटी ही होती है, जैसे कि हमारा क्या था अभी, मैथ ऑब्जेक्ट था। क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट, हम डेट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम देखा था तो उसमें हमने डेट को किस तरीके से क्रिएट किया था, न्यू डेट ऑब्जेक्ट से हमने करंट डेट हमें मिल गई थी, तो हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू डेट क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। जैसे ही आप न्यू डेट को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या दे, प्रिंट कर देगा, करंट डेट और टाइम हमें प्रिंट करा देगा। जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट एज नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1 जनवरी 1970। वही है कि जावास्क्रिप्ट जो डेट का कॉन्सेप्ट है वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो मिली सेकेंड में आएगा, कब से, 1 जनवरी 1970 से। ओनली वन डे 24 आवर्स, हर एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होता है। मिली सेकेंड में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी एक दिन का इतनी मिली सेकेंड होती है। तो यहाँ हमारा जो स्क्रिप्टिंग का पूरा पार्ट है यहाँ हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ आप अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में दिक्कत आ रही है, एक बार आप खुद अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नेटवर्किंग पार्ट देखेंगे, जिससे हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।